हेलो वेलकम, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ श्वेता भट्टाचार्य। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रीति नेगी आपके साथ। तो रोज की तरह लेकर हाजिर हैं हम फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, जिसमें तमाम वो खबरें होती हैं जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है, और खबरें भी हम नए अंदाज में आपको बताते हैं। बिल्कुल, देखिए आज संडे आप आराम करेंगे, लेकिन हम आपसे कहेंगे बेड से निकले, थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए और देखते रहिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, क्योंकि इस बुलेटिन में आपको हर वो एक खबर मिलेगी जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और एक बात की तो गारंटी है, इस बुलेटिन को देखने के बाद आपको आज का न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि न सिर्फ न्यूज़पेपर की सुर्खियां बल्कि पूरी डिटेल रिपोर्ट इस बुलेटिन में हम आपको बताते हैं। तो अगले 1 घंटे के लिए बने रहिए हमारे साथ, थोड़ी सी एक्सरसाइज के साथ खबरें भी देखिए फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। लोकतंत्र में सत्ता और सिंहासन का फैसला जनता करती है, लेकिन उद्धव ठाकरे को लगता था कि सत्ता का केंद्र बिंदु मातोश्री ही है और मातोश्री के इशारे पर ही महाराष्ट्र की जनता नाचती रहेगी। बिल्कुल, पिछले 1 साल में अगर बात करें तो शिवसेना की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। अब तो उद्धव के हाथ में न सत्ता बची है, ना ही पार्टी बची है, और धनुष कमान भी उनके हाथ से छिन गया है। लेकिन उद्धव अपनी पार्टी को बचाने के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं, दिखाते हैं आपको। चुनाव आयोग से असली शिवसेना की मान्यता और तीर कमान का चुनाव चिन्ह मिलने के बाद अब शिंदे ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। शिंदे ग्रुप ने मांग की है कि अगर चुनाव आयोग के फैसले को उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता है तो बिना हमारा पक्ष सुने सुप्रीम कोर्ट कोई एक तरफा आदेश पास न करे। वहीं उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने इशारों में शिंदे गुट और बीजेपी आला कमान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, नए चुनाव निशान पर पार्टी विचार कर रही है। हमारा जो तीर कमान है धनुष्यबाण, उसकी चोरी हो गई है। हमारा तीर कमान की किसी ने चोरी की है। साइलेंस। और इस चोरी में कौन कौन शामिल है, बड़े लोग दिल्ली के, यहाँ के, उस बारे में हम जांच भी करेंगे और उस चोरों के बारे में जनता को भी हम जागरूक करेंगे। अगर जनता को नेता पर भरोसा हो तो चुनाव चिन्ह मायने नहीं रखता, लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे तमाम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उनकी पार्टी बचाई जा सके, आगे की रणनीति अपनाते हुए। वैसे बीजेपी से अलग होकर शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई, जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। वहीं पुणे में किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने शिवसेना पर हमला बोला, उस रिपोर्ट में देखिए आप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। शनिवार को उन्होंने पुणे के पुस्तक मोदी @20 में मराठी संस्करण का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अगर लोकतंत्र की कहानी पढ़नी है तो मोदी @20 पुस्तक जरूर पढ़ें। इस मौके पर अमित शाह ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की तारीफ की और उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, सत्य क्या है ये उन्हें पता चल गया है। कल ही एक बहुत बड़ा विजय हमारी युति को मिला है। शिंदे साहब की शिवसेना को असली शिवसेना और धनुष बाण दोनों मिल गए। चुनाव मिलकर लड़े, अपनी फोटो से बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई, देवेंद्र जी को नेता मानकर चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए विरोधी विचारधारा के तलवे चाटने लगे। आज शिवाजी महाराज की जयंती है। पुणे में अमित शाह आज शिवाजी महाराज पर आधारित थीम पार्क के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे। इसके जरिए लोगों को मराठा साम्राज्य का गौरवशाली इतिहास भी दिखाया जाएगा। तो अमित शाह ने कहा कि सत्य की ही जीत हुई है और एकनाथ शिंदे ही असली शिवसेना है और अब धनुष और बाण भी उनका ही हो गया है। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे गुरमीत राम रहीम की। हत्या और रेप के केस में सजा भुगत रहा गुरमीत राम रहीम इन दिनों पैरोल पर बाहर है और प्रवचन दे रहा है। वो एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि 100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली। सुनिए जरा ये प्रवचन क्या दे रहा है।
रेप और हत्या का दोषी राम रहीम इन दिनों भक्तों को कई तरह के ज्ञान दे रहा है। कभी वीडियो जारी कर ऑर्गेनिक खेती की बातें करता है, ऑनलाइन शादियां कराता है, तो कभी म्यूजिक वीडियो कंपोज करता दिख रहा है। शनिवार को बाबा ने जनसंख्या विस्फोट पर भक्तों को नया ज्ञान दिया और वर्थ की नई परिभाषा बताई। कितने रेट बढ़ गए क्राइम के, कितने रेट बढ़ गए आवारागर्दी की, तो ये चीजें बढ़ती जाएंगी। तो आपसे यही गुजारिश है, एक ही सही और दो के बाद नहीं। बाबा ने ज्ञान दिया कि जनसंख्या विस्फोट से क्राइम और आवारागर्दी बढ़ती है। जो खुद रेप हत्या का दोषी है वो अपराध पर ज्ञान दे रहा है। राम रहीम 5 साल से हरियाणा की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है, लेकिन पैरोल पर जेल से बाहर आकर वो आश्रम में सत्संग कर रहा है, ऑनलाइन शादियां करा रहा है और ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, जिसको लेकर चौतरफा सवाल उठ रहे हैं। लेकिन रेप और हत्या के दोषी पर इतनी मेहरबानी आखिर क्यों? पेरोल पर जेल से बाहर आया राम रहीम कहीं ऑनलाइन शादी करवाता है तो कभी ऑर्गेनिक खेती करता हुआ नजर आता है। सवाल तो ये उठता है कि क्या राम रहीम को पेरोल इसलिए मिली है? और चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं देश की कुछ और बड़ी खबरें सिर्फ 2 मिनट में। साहिल की देखा बोलने से कस्टडी आज खत्म हो रही है। पुलिस को आरोपी के परिजनों और साजिश में शामिल दोस्तों की भी 3 दिन की कस्टडी मिली है। हालांकि पुलिस रिमांड में साहिल के पिता ने अपने ऊपर लगे आरोपों से पल्ला झाड़ लिया है। पुलिस साहिल और अन्य आरोपियों को सामने सामने बैठाकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि अभी कुछ सीसीटीवी फुटेज रिकवर करना है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के प्रोडक्ट रीलॉन्च वाले बयान पर हमला बोल दिया है। राहुल गांधी से इतने खौफजदा क्यों हैं? पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर राहुल गांधी पर ही हमला करते हैं। पीएम ने शुक्रवार को इकोनॉमिक्स टाइम्स ग्लोबल समिट में बयान दिया था। हमारे यहाँ तो अधिकतर ओपिनियन मेकर्स हर 6 महीने में एक ही प्रोडक्ट के रीलॉन्च उसमें बिजी रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में मेयर चुनाव की तारीख तय हो गई। एलजीवी के सक्सेना ने सीएम केजरीवाल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 25 फरवरी को दिल्ली में मेयर का चुनाव होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या शांति से चुनाव संपन्न हो पाएगा। मेरी एलजी साहब से अपील है कि इस तरह से गुंडागर्दी करके दिल्ली को चलाने। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से सीबीआई की तरफ से तलब किया गया, जिसको लेकर अब सियासत गर्म हो चुकी है। बिल्कुल, मनीष सिसोदिया जो है पहले रोड शो करेंगे और उसके बाद सीबीआई दफ्तर जाएंगे। इस बीच बीजेपी मनीष सिसोदिया पर क्या आरोप लगा रही है, 1 मिनट की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को आज दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई 11 बजे सिसोदिया से पूछताछ करेगी। सिसोदिया अपने घर से पार्टी दफ्तर जाएंगे और फिर रोड शो करेंगे। इसके बाद सिसोदिया सीबीआई दफ्तर पहुंचेंगे। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोप पत्र दायर करने के करीब 3 महीने बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। आरोप पत्र में सिसोदिया को आरोपी नहीं बनाया गया है, क्योंकि उनके और अन्य संदिग्धों के खिलाफ जाँच अभी भी जारी है। सिसोदिया के पास आबकारी विभाग का प्रभार भी है। इस मामले में सिसोदिया ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। सिसोदिया ने कहा, मेरे खिलाफ सीबीआई ईडी की पूरी ताकत लगा दी गई। घर पर रेड, बैंक लॉकर तलाशे गए, बावजूद इसके मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला। मैंने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया है, इसलिए ये लोग मुझे रोकना चाहते हैं। तो वहीं बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल और सिसोदिया पर हमला बोल दिया। अगर घोटाला हुआ नहीं तो शराब नीति वापस क्यों ली? और जहां तक मनीष सिसोदिया की बात है, सीबीआई न्यायिक एजेंसी अपनी जांच कर रही है और न्याय की चक्की थोड़ा धीमा पीसती है। मैं उनका ट्वीट देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि मैं सीबीआई के साथ जांच में सहयोग करूंगा। तो मेरा उनसे निवेदन है, आपके माध्यम से कह रहा हूं, एक बार कोऑपरेट ना करके देखें, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा।
प्रीति, दिल्ली में सियासत गर्म है। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई का भरपूर इस्तेमाल कर रही है और देखिए इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो शुरू हो ही चुकी है। देखिए सियासत तो 2024 चुनाव को लेकर भी गर्म है। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दावा किया है कि विपक्ष अगर एकजुट हो जाए तो बीजेपी 100 सीटों पर सिमट जाएगी और इसी वार को लेकर किस तरीके से बीजेपी ने पलटवार किया है उस रिपोर्ट में देखिए। पीएम बनने का ख्वाब नीतीश बाबू के सीने में कुलाचे मार रहा है। भले ही कांग्रेस उन्हें तवज्जो नहीं दे रही, लेकिन वो बार बार विपक्षी एकता की दुहाई दे रहे हैं। नीतीश ने दावा किया है कि अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो बीजेपी 100 सीटों पर सिमट जाएगी। अगर मेरा चिरहुआ को अगर मान लीजिएगा कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि उन्हें विपक्षी पार्टियों के फोन आ रहे हैं और जल्द मीटिंग के लिए कह रहे हैं। सुनिए नीतीश कुमार कैसे अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। अब सब लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों का सबका मीटिंग कीजिए, एक साथ बैठिए, तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली। अब आप लोग इतना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं, नहीं तो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई। तो वही कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, प्यार में एक समस्या होती है कि पहले आई लव यू कौन कहेगा। जितने हम लोगों के विभिन्न दलों के नेता हैं वो सब आपस में फैसले करेंगे। हमें क्या करना है, हमको थोड़ा सा प्रयास करके सबको इकट्ठे करा देना है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश पर पलटवार किया और कहा, जिनकी राजनीति में कोई विश्वसनीयता नहीं है वो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। जो नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता नहीं बना पाए कि इनकी आइडियोलॉजी क्या है, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, कभी कांग्रेस, वो नीतीश कुमार आज देश में विपक्षी एकता के लिए, विपक्षी एकता नहीं है। बिना गठबंधन के नीतीश बाबू की पार्टी बिहार में 2 सीट भी नहीं जीत सकती। पिछले 20 साल से उन्होंने पलटू राजनीति के दम पर ही सीएम की कुर्सी थाम रखी है। जेडीयू के अंदर भी भूचाल मचा है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार विपक्षी एकता के नायक बन पाएंगे? दरअसल नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करके पीएम बनने का सपना पाले बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस समेत कोई भी बड़ी पार्टी दरअसल उनको तवज्जो ही नहीं दे रही है। बिल्कुल, कहते हैं कि नीतीश बाबू भी एक सपना देख रहे हैं, देखते हैं 2024 में क्या कुछ होगा। लेकिन बात जब राजनीति की हम कर रहे हैं तो राजस्थान की राजनीति की भी बात कर ले, जो इन दिनों काफी गर्म है। भिवानी कांड को लेकर असदुद्दीन ओवैसी जो है वो दरअसल राजस्थान और हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। शनिवार को पीड़ित परिवारों के से मुलाकात उन्होंने की है। पूरी अपडेट क्या है इस खबर को लेकर दिखाते हैं आपको, देखिए सर। हरियाणा के भिवानी में मिली 2 लाशों के मामले पर अब सियासत गरमा गई है। ओवैसी ने राजस्थान के भरतपुर पहुंचकर मृतक जुनैद और नासिर के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान ओवैसी ने गहलोत सरकार और खट्टर सरकार पर जमकर निशाना साधा। अनेक खुले हथियारों के साथ फिरते हैं, यूट्यूब पर गोली चलाते हैं, वीडियो डालते हैं, सिल्वर बटन मिलता है, फेसबुक पर वारिस का जिस्म दिखाया गया, उसके बाद वारिस मर गया तो हरियाणा की पुलिस ने कहा कि एक्सीडेंट से हमारा, परिवार कहते हैं कि उसको मारा गया। तो ये तो ओपन एक मर्डर है और ये इसको अगर आप जेनोसाइड भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि हरियाणा और राजस्थान की पुलिस और यहाँ की लीडरशिप जो है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, इनको रोकें, इस गैंग को पकड़े, इनको जेल में डालें। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि मामले में किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस हत्याकांड के एक और फरार आरोपी लोकेश सिंगला ने वीडियो जारी कर खुद को निर्दोष बताया है। 14 तारीख को मैं अपने दोस्त के किसी निजी कार्य से पलवल कोर्ट में मौजूद था, जिसकी सीसीटीवी फोटोज वगैरह पुलिस निकालेगी तो वो मिल जाएंगे वहाँ पर। और 15 तारीख को मेरे बेटे की ज़्यादा तबीयत खराब थी तो मैं हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास में लेकर के गया था ट्रीटमेंट कराने के लिए, और जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह मेरे पास में सारा कुछ है। मैं राजस्थान सरकार व हरियाणा सरकार से एक विशेष निवेदन करूंगा कि इस मामले को धर्म का नाम लेकर के
या राजनीतिक मामला ना बना करके इस मामले को दूध का दूध पानी का पानी कराने के लिए सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए। दरअसल भिवानी कांड की आड़ में असदुद्दीन ओवैसी अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। राजस्थान में इसी साल चुनाव होना है और जाहिर सी बात है ऐसे में नफरत के माहौल में वो चाहते हैं कि उनकी राजनीति चमके। बिल्कुल, और देखिए राजनीति की हम बात करें तो देश की राजनीति की तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं कि आखिर क्या है देश में दुनिया में टॉप ट्रेंडिंग वीडियो सिर्फ 2 मिनट में। मम्मा को समझाए कि छोले भटूरे हमारी जान है। कोई कैसे मम्मा को समझाए कि छोले भटूरे हमारी जान है। मोटू अंकल घर के नीचे खुली नई दुकान है। लड़की का ये गाना सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। इन प्लेटों का दाम है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक शख्स सड़क पर घूमने वाली गाय और बछड़े को गोलगप्पे खिला रहा है। गोलगप्पे की दुकान पर खड़ा शख्स दुकानदार से गोलगप्पे लेकर गाय के सीधे मुंह में डाल रहा है। दोनों अपनी बारी का इंतजार भी करते दिखते हैं। बहुत से लोग इंटरनेट पर गाय को गोलगप्पे खाते देखकर हैरान हैं। मैं जिंदगी भर पढ़ाई करते करते बुढ़ा हो जाऊंगा। इस बच्चे की हरकतों को देखकर आपको अपना बचपन भी याद आ जाएगा। बुढ़ा हो जाएगा। बुढ़ा क्यों हो जाएगा तुम? शायद पढ़ाई से बचने के लिए आपने भी ऐसे ही नखरे किए होंगे। जिंदगी भर पढ़ाई करूंगा, बुढ़ा हो जाऊंगा। जिंदगी भर पढ़ाई करूंगा, बुढ़ा हो जाऊंगा। क्या कभी बाघ के सामने हिरन निकल सकता है? तो आप कहेंगे नहीं, लेकिन ऐसा ही हुआ। वीडियो में देखिए, बाघ एक हिरन का पीछा करता हुआ दिख रहा है। इस दौरान वो हिरन के काफी करीब आ जाता है और उस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन हिरन की फुर्ती के आगे बाघ की रफ्तार कम पड़ जाती है। वो हताश निराश वहीं खड़ा रह जाता है और हिरन उसकी पकड़ से बाहर निकल जाता है। वीडियो देखकर यूजर्स भी दंग हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखिए। बिल्ली झूला झूल रही है। झूला झूलने में वो इस कदर मस्त है जैसे वो किसी मेले में झूला झूल रही हो। तो वहीं बिल्ली के 3 बच्चे झूले पर मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। ये बिल्ली के बच्चे ठीक वैसी ही हरकतें कर रहे हैं जैसे इंसानों के छोटे बच्चे करते हैं। यही कारण है कि इनकी क्यूट हरकतों पर हर कोई फिदा है। कल महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया गया। जगह जगह पर किस तरीके से शिव बारात निकाली गई, लेकिन छिंदवाड़ा में 2 पक्षों में झड़प की भी खबर आई। शिव भक्तों ने दरअसल महादेव की शोभा यात्रा निकाली थी, जिसका दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध किया और विरोध इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। जमकर विवाद हुआ। पूरा मामला क्या है दिखाते हैं आपको 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हंगामा, आक्रोश और नारेबाजी की ये तस्वीरें एमपी के छिंदवाड़ा की हैं, जहां चांद थाना इलाके में महाशिवरात्रि के मौके पर 2 गुटों के बीच विवाद हो गया। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर धरना प्रदर्शन किया और थाने का घेराव किया। घटना लालगांव की है, जहां शिवरात्रि के मौके पर शिव भक्तों ने शिव पार्वती की झांकी पर कल किस तरीके से बात करें काशी की, वहां पर भी धूम देखने को मिली। उज्जैन, वडोदरा, पुणे, सभी जगह भोलेनाथ के जयकारे जो है गूंजते नजर आए। और आपको दिखाते हैं कि योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा किया महाअभिषेक। अरे बात तुम्हारी बिगड़ी बनाई देव सर्वेश्वर, बात तुम्हारी बिगड़ी बनाई देखो भैरवनाथ। पूरे देश में महाशिवरात्रि का महापर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। वडोदरा के सर्वेश्वर महादेव, पुणे के ओंकारेश्वर महादेव, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना और शिव बारात की भव्य तस्वीरें सामने आई। अब आपको दिखाते हैं महादेव की आस्था में डूबे नेताओं की 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर वडोदरा की है, जहां सीएम भूपेंद्र पटेल सर्वेश्वर महादेव के दरबार में पहुंचे और भव्य आरती में शामिल हुए। सुरसागर लेक में महादेव की दिव्य प्रतिमा देखकर भक्त भाव विभोर हो गए। महादेव की बारात में हजारों भक्त शामिल हुए।
दूसरी तस्वीर रांची से सामने आई, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने भी महाशिवरात्रि पर महादेव की पूजा की। और तीसरी तस्वीर गोरखपुर के गोरक्षनाथ पीठ से सामने आई, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों के साथ महादेव की पूजा की। चौथी तस्वीर पुणे के ओंकारेश्वर से सामने आई, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ओंकारेश्वर महादेव में पूजा अर्चना और दर्शन किए। तो वहीं मुकेश अंबानी अपने बेटे आकाश अंबानी के साथ सोमनाथ मंदिर पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना और महादेव का अभिषेक करने के साथ उन्होंने मंदिर ट्रस्ट को 1.5 करोड़ रुपए का दान दिया। मंदिर के पुजारी ने सम्मान के तौर पर चंदन का लेप लगाकर और दुशाला उड़ाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान ट्रस्ट के अध्यक्ष पीके लाहिड़ी और सचिन योगेंद्र भाई देसाई भी मौजूद रहे। तो महाशिवरात्रि के मौके पर महाकाल की नगरी यानी कि उज्जैन 21 लाख दीपों से जगमग हो गई। हजारों भक्तों ने महाकाल के दर्शन किए, उनका जलाभिषेक किया। आपको दिखाते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन से दीपोत्सव की तस्वीरें। कालों के काल महाकाल की नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि का ये स्वरूप भव्य है। यहाँ दिव्यता भी थी, भव्यता भी थी। उज्जैन में महाकाल की भस्मारती अद्भुत, अलौकिक, अतुलनीय होती है। महाशिवरात्रि पर इस भस्मारती के दर्शन का मतलब है स्वयं साक्षात शिव में लीन हो जाना। लेकिन अब की बार महाकाल की भस्मारती के साथ साथ शिप्रा के घाटों पर एक नया रोमांच पैदा हुआ। ये रोमांच था एक अद्भुत उजाले का। ये रोमांच था खुद के भीतर एक नए प्रकाश के भर जाने का। ये रोमांच था 21 लाख दीपों के जलने के नए रिकॉर्ड का। ये संख्या 1 या 2 लाख में नहीं बल्कि 21 लाख में है। जी हाँ, 21 लाखों के साथ में दीप प्रज्वलन कर पूरी उज्जैन नगरी को दीपोत्सव के तरह मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि पर। ये देखिए, और इसी तरह के जो घाट हैं वो इसी तरह से अब सुसज्जित नजर आ रहे हैं। एक साथ दीपों के जगमगाने का रिकॉर्ड इससे पहले अयोध्या के नाम था। दीपावली पर सरयू के घाट पर 15.5 लाख से अधिक दिए जगमग हुए थे। लेकिन उज्जैन ने संस्कृति के उत्सव को नए अंदाज में जी कर दिखा दिया। कहते हैं महादेव की भक्ति ही ऐसी है, जो भक्त भी उनके शरण में जाता है उनकी ही भक्ति में जो है रम जाता है। बिहार के हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने शिव बारात निकाली और अद्भुत शिव बारात में खुद केंद्रीय मंत्री महादेव के सारथी बने। शोभा यात्रा में ढोल नगाड़ों के साथ हजारों भक्त मस्ती से झूम उठे। रिपोर्ट देखिए आप। हर हर महादेव की गूंज और ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते नाचते भक्त। शिव बारात की ये तस्वीरें बिहार के हाजीपुर की हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर यहां अद्भुत नजारा देखने को मिला। शिव भक्तों के साथ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने शिव बारात निकाली और खुद महादेव की बैलगाड़ी हाँकते हुए नजर आए। बाबा की बारात में श्रद्धालु सुध बुध खोकर जश्न में डूबते दिखे। किसी ने नंदी का रूप धरा तो किसी ने शिव का अवतार धारण कर रखा था। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी अपने अपने अंदाज में बाराती के रूप में झूम रहे थे। महाशिवरात्रि के मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हर साल शिव बारात निकालते हैं। इस बार बारात में हजारों लोग शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री की शिव बारात को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। महादेव की बारात में शामिल नित्यानंद राय पूरे रंग में नजर आए। और इस दर्शक की सुर्खियां आपने देख ली है, तो वहीं फ्रांस से लेकर स्पेन तक क्यों हुए बवाल, लगातार इस तरह की तस्वीरें वहां से क्यों सामने आ रही है और इजराइल में लगातार क्यों जारी है विरोध प्रदर्शन, देखिए इस रिपोर्ट में आप। सांबा कार्निवाल का ये रंगारंग वीडियो ब्राजील के साओ पाउलो का है। रियो डी जनेरियो के बाद ब्राजील का ये शहर कार्निवल हॉटस्पॉट के रूप में उभरा है।
यहाँ पर लोग सांबा कलाकारों के जबरदस्त परफॉर्मेंस का लुत्फ उठा रहे हैं। 22 फरवरी तक चलने वाले कार्निवल में ब्राजील सरकार को 40 मिलियन लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इजराइल में नए कानूनी सुधारों के विरोध में लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। एक बार फिर काफी तादाद में प्रदर्शनकारियों ने यरूशलेम में मार्च निकाला, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर के बाहर जोरदार नारेबाजी की और विवादित प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की। बता दें कि नेतन्याहू सरकार ने जो मसौदा लाया है उसके तहत सरकार के पास न्यायिक नियुक्तियों का अधिकार हो जाएगा। फ्रांस में नई पेंशन पॉलिसी को लेकर लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। नांत शहर में लगातार 5वें दिन जोरदार प्रदर्शन हुआ। लोगों ने टॉर्च और मशाल जलाकर आवाज बुलंद की। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ गए। प्रदर्शन का ये दूसरा वीडियो स्पेन की राजधानी मैड्रिड से आया है। यहाँ पर लोगों ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मार्च निकाला। स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष की दुनिया में बड़ी कामयाबी हासिल की है। स्पेस एक्स ने एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। फाल्कन 9 रॉकेट को शुक्रवार को स्पेस में छोड़ा गया, जो फ्लोरिडा के आसमान को रोशन कर रहा था। यूरोपीय देश बुल्गारिया में एक ट्रक से 18 प्रवासी मजदूरों के शव मिले हैं। इस ट्रक को लावारिस तरीके से जंगल में छोड़ दिया गया था, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। सभी मजदूरों के शव एक बॉक्स के अंदर मिले। पुलिस के मुताबिक ट्रक में 50 प्रवासी थे, जबकि बचे हुए मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। बता दें कि मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान से यूरोप जाने के लिए प्रवासी बुल्गारिया की सीमा का इस्तेमाल करते हैं। तो दुनिया की तमाम खबरें हमने आपको दिखाई। अब बात अपने देश की कर ले। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है और पहली बार पूरा देश एक साथ जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आज मनाने वाला है। तो आज आगरा किले में दीवाने आम परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के सीएम यानी कि एकनाथ शिंदे शिरकत करेंगे। देखिए रिपोर्ट। आगरा किले के दीवाने आम परिसर में आज छत्रपति शिवाजी जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। खास बात ये है कि मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिरकत करेंगे। दीवाने आम परिसर में आयोजित होने वाले शिव जन्मोत्सव में छत्रपति शिवाजी के पराक्रम को दिखाया जाएगा। कई केंद्रीय मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हजारों की संख्या में शिव सैनिक महाराष्ट्र से खास ट्रेनों में आगरा पहुंच रहे हैं। शिवाजी महाराज की 393वीं जयंती को लेकर बीजेपी की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित करेंगे। अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठान और महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से आगरा किले के दीवाने आम में होने वाले शिव जन्मोत्सव में शाम 5:30 बजे गायन कार्यक्रम की शुरुआत होगी। शाम 6:30 बजे पुणे के कलाकार लोक गायन पोवाड़ा प्रस्तुत करेंगे। शाम 7:10 पर शिवाजी महाराज के युग और उनके किले से बचकर निकलने की घटनाओं का नाट्य रूपांतरण होगा। राष्ट्रगान और आतिशबाजी के साथ इस भव्य कार्यक्रम का समापन होगा। 393वीं जयंती को लेकर बीजेपी ने आगरा में खास तैयारी की है। कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। कई कार्यक्रमों की बात आपने की प्रीति, तो कई कार्यक्रमों का आयोजन कल बागेश्वर धाम में हुआ। दरअसल 121 कन्याओं की शादी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने करवाई और एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र का मुद्दा जो है वो गर्मा गया। रिपोर्ट आपको दिखाते, देखिए सर। बागेश्वर धाम में हिंदू राष्ट्र को लेकर यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में आम लोग और साधु संत आहुति देने पहुंच रहे हैं। इस मौके पर शिवरात्रि के दिन बागेश्वर धाम में 121 कन्याओं का विवाह भी करवाया गया। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। बागेश्वर धाम में शिवरात्रि के पावन मौके पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और भजन कीर्तन का आनंद लिया। वहीं मुसलमानों पर दिए गए धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने निशाना साधा है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने मुसलमानों को धमकी दी है और ये कहा है कि पासपोर्ट बनवा लें और वो पाकिस्तान चले जाएं। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, वो लोग जो बागेश्वर धाम में जाते हैं, उनके प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, वो कतई न जाएं।
और चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं, बात निक्की हत्याकांड की करते हैं। आज आरोपी साहिल के पुलिस रिमांड जो है वो खत्म हो रही है। जी हाँ, पुलिस साहिल और उसके परिवार वालों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने की तैयारी में है। तो वहीं निक्की की मां ने हत्यारों को लेकर क्या खुलासा किया है, उस रिपोर्ट में देखिए आप। निक्की यादव हत्याकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक अभी कुछ और सीसीटीवी की जांच होनी है, इसके बाद ही पूरा सच सामने आ सकेगा। वहीं आज आरोपी साहिल की पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है। आरोपी साहिल के परिजन भी 3 दिन की पुलिस कस्टडी में है। साहिल के पिता ने आरोपों को निराधार बताया है। अब पुलिस साहिल और अन्य आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने निक्की की बहन और पिता का बयान दर्ज किया है। इस मामले में अब तक कुल 6 गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक साहिल गहलोत शुरू से ही पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। शुरुआती पूछताछ में उसने कहा था कि उसने अकेले ही कत्ल कर इस वारदात को न सिर्फ अंजाम दिया, बल्कि बॉडी को फ्रिज में भी उसने छुपाया। साहिल गहलोत ने निक्की के साथ अपनी शादी की बात को भी छुपाने की कोशिश की। उसने लिव इन में रहने की बात कहकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। वहीं मृतक निक्की यादव के परिवार ने आरोपी को फांसी देने की मांग की है। तो जिस तरीके से निक्की की हत्या की गई और शव को फ्रिज में रखा गया, वो वाकई हैरान करने वाला पूरा मामला है। लेकिन अब इस पूरी वारदात के बाद दिल्ली के लोग सख्ते में हैं। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कुछ वायरल वीडियोस की करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर किस वीडियो ने सनसनी मचा रखी है, आपको दिखाते हैं 2 मिनट में इंटरनेशनल वायरल वीडियोस। वीडियो में नजर आ रही विशालकाय मछली बेलुगा व्हेल है, जो समुद्र में बड़ी नाव पर सवार एक शख्स के साथ खेलती नजर आ रही है। वीडियो में देख सकते हैं कि एक शख्स नाव के किनारे पर आकर एक बड़ी गेंद को समुद्र में दूर फेंकता है, जिसके बाद व्हेल उसे उठाकर शख्स के पास ले आती है। वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। अब तक 4 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है। वीडियो को देखकर यूजर्स कमेंट करके अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। ये वीडियो देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। बच्चे को देखिए, वो आइसक्रीम खाने में मस्त है। तभी फोन पर बात कर रहे बच्ची के पिता का हाथ आइसक्रीम में लग जाता है और पूरी आइसक्रीम बच्ची के चेहरे पर गिर जाती है, जिसके बाद बच्ची को गुस्सा आ जाता है और वो पिता से फोन छीनकर फेंक देती है। पिता बच्ची को मनाने की कोशिश करता है, आइसक्रीम खिलाता है। तभी बच्ची अपना बदला ले लेती है और पूरी आइसक्रीम पिता के चेहरे पर डाल देती है। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस वीडियो को आखिर तक देखिए। रेस्टोरेंट में बैठे कुछ लोग खाना खा रहे हैं, तभी तेज रफ्तार कार शीशा तोड़ते हुए अंदर घुस आती है। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि खाना खा रहे लोग हवा में उड़ गए। कार टक्कर मारते हुए आगे निकल गई। ये पूरी घटना रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। हादसे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। जंगल से गुजर रही सड़क पर 2 जिराफ आमने सामने आ जाते हैं, फिर देखते ही देखते दोनों अंगड़ी लगा लेते हैं और एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। दोनों आपस में अपनी गर्दन से वार कर रहे होते हैं। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई को देखकर वहां मौजूद सैलानी अपनी गाड़ी घुमाकर 9 तो 11 हो गए। जिराफ के बीच युद्ध का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बंदर की तरह लंगूर भी बड़े शरारती होते हैं। इस वीडियो को देखिए। छत पर लगे डीटीएच पर बैठकर एक लंगूर झूला झूल रहा है। पहले वो धीरे धीरे झूलता है और फिर अचानक स्पीड बढ़ा देता है। उसे ऐसा करते हुए मजा आ रहा है। शरारती लंगूर की इस हरकत को वहाँ पास में खड़े लोग अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। तो हमने आपको वायरल वीडियोस दिखाई। चलिए अब बात दिल्ली की कर ले। दिल्ली से एक दिलचस्प खबर है, क्या है प्रीति? दरअसल दिल्ली में एक महिला का पालतू डॉग खो गया, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के जरिए कैसे पुलिस ने डॉग को खोजा है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। दिल्ली के सीआर पार्क से गायब महिला का डॉग आखिरकार उन्हें मिल गया। दिल्ली पुलिस की कई टीमें डॉग की तलाश में जुटी हुई थी। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें एक शख्स हेलमेट लगाए डॉग के पीछे दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस फुटेज के आधार पर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की और 24 घंटे के अंदर ही नन्ही सिड्जू को उसकी मालकिन को सही सलामत सौंप दिया। थैंक यू सो मच दिल्ली पुलिस, थैंक यू सो मच डीसीपी साउथ, थैंक यू सो मच रितेश कुमार शर्मा जी और उनकी पूरी टीम, अमित जी और
जादव राठौर जी और जितने भी हैं, और क्राइम ब्रांच के वो इंस्पेक्टर सर जिनका नाम मैं नहीं जानती हूँ, थैंक यू सो मच। सब ने हेल्प करी। विद इन 24 आवर्स मेरा बेबी मुझे मिला, विद इन 24 आवर्स। और मुझे रितेश जी ने बोला था, जो SHO CR पार्क हैं, कि इन एनी केस 24 घंटे में आपका बेबी मैं आपको ला के दूंगा, और ले आई, और ये नन्ही मेरी गोद में है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। इससे पहले महिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर लोगों से सिट्सू के बारे में मदद मांगी थी। और चलिए बात पाकिस्तान की करते हैं। दरअसल पाकिस्तान की माली हालत किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज हो चुका है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को कोई कर्ज देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, देश जो है दिवालिया हो चुका है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूल कर लिया है कि हम दिवालिया हो चुके मुल्क में रह रहे हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है। PM शहबाज शरीफ दुनिया भर के मुल्कों के सामने हाथ फैला रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं है। अब उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद कबूल किया है कि देश बैंकरप्ट हो चुका है। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है, या दिवालिया हो रहा है, या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उन्होंने 32 सालों में देश की राजनीति को बदनाम होते देखा है। उन्होंने अपनी सरकार को महंगी सरकारी जमीन पर बने गोल्फ क्लबों को बेचकर कर्ज चुकाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मैंने अपने हुक्मरानों को कुछ करोड़ रुपए के लिए गिड़गिड़ाते देखा है। हमें 200-300 मिलियन डॉलर के लिए मैंने खुद देखा है मिन्नतें करते हुए अपने हुक्मरानों को। मैं उनके साथ होता हूँ, खुद मिन्नतें करते देखा है। पाकिस्तान की हालत इस वक्त ऐसी है कि लोगों में आटे के लिए मारामारी हो रही है। महंगाई 38% तक पहुंच गई है। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर है। कर्ज इतना बढ़ चुका है कि कोई फिर से कर्ज देने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ सरकार गिरने की कगार पर है। भतीजी मरियम नवाज ने ही चाचा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो ये तो हुई पाकिस्तान की बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए 2 मिनट में स्पोर्ट्स की खबरें आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, देखिए दिल्ली टेस्ट में दूसरे दिन क्या रहा हाल, और अब किस क्रिकेटर के साथ जुड़ गया है उर्वशी का नाम। देखिए इस रिपोर्ट में आप खेल जगत से जुड़ी हर एक अपडेट। दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन ही टीम इंडिया की पहली पारी ढेर हो गई। भारतीय टीम महज 262 रन ही बना सकी, जिसके बाद मेहमान टीम दूसरी पारी खेलने के लिए उतरी और खेल खत्म होने तक कंगारुओं ने 1 विकेट के नुकसान पर 61 रन बना लिए। रविंद्र जडेजा ने उस्मान ख्वाजा का विकेट लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान एक दिलचस्प नजारा भी देखने को मिला। टीम इंडिया के बल्लेबाज अश्विन बीच मैदान पर बैटिंग के समय मेडिटेशन करते दिखे। चेतेश्वर पुजारा भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा करते रहते हैं। उसी राह पर अश्विन ने खुद के ध्यान को भटकाने से रोकने के लिए मेडिटेशन का सहारा लिया। विराट कोहली जब पहली पारी में आउट होकर पवेलियन पहुंचे, तब वे हेड कोच राहुल द्रविड़ से अंपायर के फैसले पर बात कर रहे थे। तभी इसी दौरान एक स्टाफ विराट के लिए खाना लेकर आता है। इस समय कोहली अपने आउट होने के तरीके को लेकर निराश थे और स्टाफ को तुरंत खाना लेकर जाने को कह देते हैं, लेकिन ये पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केएल राहुल का बल्ला नहीं चल रहा है। अब इस पर पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने राहुल के रिकॉर्ड को दिखाकर मैनेजमेंट पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल को मिल रहे मौके पर नाराजगी जताई है। वेंकटेश ने कहा कि राहुल का प्रदर्शन लगातार खराब चल रहा है, इसके बावजूद उसे प्लेइंग 11 में जगह दी जा रही है और टैलेंटेड खिलाड़ियों की अनदेखी हो रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार ऋषभ पंत को लेकर नहीं, बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह से कनेक्शन को लेकर हैं। उर्वशी ने नसीम शाह को उनके जन्मदिन के साथ डीएसपी बनने की बधाई दी है। रौतेला ने कुछ दिन पहले भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक स्टोरी शेयर की थी, जिसका नसीम शाह भी हिस्सा थे। बस तब से ही फैंस ने इनका नाम एक दूसरे के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। और अब बात जोधपुर की खबरों में आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाते हैं एंटरटेनमेंट जगत की कुछ खबरें। बिल्कुल, आखिर सोशल मीडिया पर क्यों अंकिता लोखंडे हुई हैं ट्रोल, उस रिपोर्ट में देखिए आप।
महाशिवरात्रि पर एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो शिव भक्ति में लीन नजर आ रही हैं। इस वीडियो के सामने आते ही लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। दरअसल अंकिता ने अपने सिर पर साड़ी का पल्लू नहीं रखा, ये चीज फैंस को पसंद नहीं की है। मेकर्स को उम्मीद है कि सप्ताह के अंत तक फिल्म अच्छी कमाई कर सकती है। शहजादा की एडवांस बुकिंग की बात करें तो भारत में लगभग 1.8 करोड़ नेट है। रणबीर कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार जल्द ही रिलीज होने वाली है और आजकल रणबीर फिल्म के प्रमोशन में काफी बिजी नजर आ रहे हैं। हाल ही में रणबीर ने वैलेंटाइन डे पर एक इवेंट में वाइफ आलिया भट्ट और बेटी राहा को विश किया, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया। अब इसी बीच आलिया पति रणबीर को बेटी के साथ एयरपोर्ट लेने पहुंची, जिसका एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में आलिया के साथ उनकी बेटी की भी झलक देखने को मिल रही है। गंगूबाई काठियावाड़ी के बाद अब बॉलीवुड के फेमस फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली वेब सीरीज की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। अपने डायरेक्शन में वो वेब शो लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है हीरा मंडी। इसका फर्स्ट लुक वीडियो रिवील कर दिया गया है, जिसमें मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, ऋचा चड्ढा, संजीदा शेख और शर्मन सहगल रॉयल लुक में नजर आ रही हैं। इस लुक ने सभी को क्रेजी कर दिया है और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा होने लगी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल अपनी बेहतरीन अदाकारी और फनी अंदाज के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी अपकमिंग वेब सीरीज द गुड वाइफ की शूटिंग के दौरान का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो मेकअप के साथ स्वेटर बुनती हुई नजर आ रही हैं। उनके इस वीडियो को देख फैंस उनके स्टाइलिंग की जमकर सराहना कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, ये सिर्फ आप ही कर सकती हैं, तो वहीं दूसरे ने लिखा, आप मल्टीटास्किंग क्वीन हैं। और इसी के साथ फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में फिलहाल आज के लिए इतना ही। और आगे 7:50 पर